एक रोम्बस जिसका एक डायमीटर इसके अंदर एक सर्कल बना है जो साइड को टच करता है, ठीक है। इसके अंदर सर्कल का पेरीमीटर 6 पाई है, तो रोम्बस का एरिया बताओ। रोम्बस आप समझते हैं, एक आमने सामने की जो साइड, सारी साइड ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स बराबर होती है। तो ये मान लीजिए जैसे आपका जो रोम्बस है, अब इसके अंदर जो है मान लो एक सर्कल इनस्क्राइब्ड है इसके अंदर, लिख लेते हैं। देखो सर्कल का पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, 6 पाई है, यानी कि यहां से सर्कल की जो रेडियस आ जाएगी 3 आ जाएगी। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब नियम ये कहता है कि अगर किसी रोम्बस के दोनों डायगोनल खींचे जाएं तो दोनों डायगोनल जो है एक दूसरे को यहां काटेंगे पॉइंट ऊपर 90 डिग्री के कोण पर। तो ये जो एंगल आएगा ना मेरे भाई, ये एंगल 90 डिग्री का होगा। डायगोनल, ये डायगोनल जो है 10 से बाइसेक्ट भी करेंगे आधा आधा हाफ हो जाएगा, यानी कि अगर ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा। और रेडियस इसकी 3 आ गई, तो ये मेरे दोस्तों सेंटर ही होगा सर्कल का। यहां से मिलाएंगे मेरे भाई, टेंजेंट रेडियस के बीच में 90 डिग्री का कोण ये आएगा 3। अब देखो दोनों तरीके हैं, या तो इस रोम्बस की साइड पता कर लो या दूसरा डायगोनल पता कर लो। ना तो मुझे रोम्बस की साइड पता है, दूसरा डायगोनल पता है। मैंने मान लीजिए ये डी है, मान लीजिए डी है, तो ये भी डी होगा। रोम्बस की जो साइड है वो स्मॉल ए है, रोम्बस की जो साइड है स्मॉल ए है। बताइए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है बीओसी, राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री से हाइपोटेनस सामने वाले पर परपेंडिकुलर है 3, ठीक है भाई, परपेंडिकुलर है 3, तो इस 3 की वैल्यू क्या होगी मेरे भाई बताओ। राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डाला गया, तो हाइपोटेनस की हाइट का फार्मूला क्या होता है, 90 डिग्री बनाने वाली साइड का सम बटे थर्ड साइड, 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा बटे हाइपोटेनस। तो यहां से ये डी बाई ए आ जाएगा मेरे भाई 3/5 डी बाई ए। रेशियो पता चला कि डायगोनल अगर 3 यूनिट है तो साइड 5 यूनिट है। मेरा सवाल यहीं से सॉल्व होगा मेरे भाई। मान लो कि डायगोनल का और ये साइड का रेशियो आ गया, इन दोनों का रेशियो आ गया, डायगोनल का और इसका 3:5, ये 3:5 आ गया मेरे भाई, 3:5। देखो ये हाफ हाफ तो है ही, ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। बोलिए अब आप खुद देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 3 है 5 है, ये 90 डिग्री तो 4 आएगा, 3 4 5 प्लेट। अगर 4 की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, 4 की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, तो एक की वैल्यू आ जाएगी 5/4, 3 की वैल्यू आएगी 15/4 सेंटीमीटर, 15/4 सेंटीमीटर हो गया। ये इन दोनों का रेशियो 3 5, रेशियो को सर्कल बंद कर देता हूं। 90 डिग्री 3, 90 डिग्री सामने 5 है, 3 4, 4 के लिए 5 सेंटीमीटर आ गया मेरे भाई, तो एक के लिए 5/4, 3 के लिए 15/4। यानी कि आप निकाला रोम्बस का ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया 1/2। एक डायगोनल जो है वो 10 है, दूसरे डायगोनल का ये आधा आया, ये दूसरे डायगोनल का आधा 15/4, तो दूसरा डायगोनल होगा 15/4 का दुगना, यानी कि 15/2। तो ये आएगा मेरे भाई 150/2, 150/4 हो गया भैया, 150/4 यानी कि 37.5। इस सवाल का आंसर है पहला। सबसे पहले तो यही आता है कि यार मैं क्या क्या निकाल सकता हूं। आपने कहा कि अगर मैं 2 पाई आर को 6 पाई के बराबर कर दूं तो मैं ये कह सकता हूं r3 आ गया, r3 आ गया, मानते हो r3 आ गया। उसके बाद आपने कहा कि जी कोई भी समचतुर्भुज हो या फिर ट्रायंगल हो, हम सब ये जानते हैं कि डेल बराबर r इंटू एस करके, हर कोई बच्चा जानता है कि डेल बराबर r इंटू एस करके एरिया निकल सकता है। r तो 3 दे रखी है, लेकिन s नहीं पता। s यहाँ पे क्या है, s यहाँ पे सेमी पेरीमीटर। तो आपने कहा कि जी काफी हद तक ये सवाल, अभी तक आपने चित्र भी नहीं बनाया लेकिन काफी हद तक सवाल सॉल्व हो गया। आइडिया लग गया कि मैंने पहले r निकाली, फिर मैंने कहा डेल बराबर r इंटू एस होता है, हर जगह होता है। ऐसा नहीं है डेल बराबर r इंटू एस केवल ट्रायंगल में होता है, क्वाड्रिलेटरल में भी होता है, ऑक्टागन में भी होता है, हेक्सागन में होता है, सब जगह होता है। बहुत नॉर्मल ट्रायंगल। मैंने कहा ये डायगोनल है, ये डायगोनल दे रखा है ना, ठीक है, ये दूसरा डायगोनल है, चलो ये भी दे रखा है। अब क्या क्या पता है मुझे इसके बारे में, तो आपने कहा कि जी मुझे ये पता है कि एक तो 5 पता है मुझे, डायगोनल कितना है, 1 में 10 है, तो बाइसेक्ट करते हैं, मुझे ये 5 पता है। और आपने कहा कि जी मुझे ये परपेंडिकुलर होगा और ये रेडियस होगी 3 पता है ना। मैंने कहा ये 5 है और ये 3 है, तो फिर ये 4 होगी। आपने कहा ये भी प्लस है, ये 4 होगी। मैंने कहा एक बात बताओ, हम ये भी तो जानते हैं कि ये 90 पे कट करते हैं, 90 पे कट करते हैं, तो ये वाली चीज तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं बेटा या नहीं। मैंने कहा कैसे, आपने कहा इसका स्क्वायर इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। अभी आपने पीछे पढ़ाया है, अभी मैंने पीछे पढ़ाया है कि अगर ये 90 डिग्री है और आप ऐसे परपेंडिकुलर डाल दो तो इसका ये जो होता है, इसका स्क्वायर इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। मैंने पढ़ाया ये चीज नहीं लगा, इसका स्क्वायर इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन, यानी इसका स्क्वायर 9 को 4 से भाग दे दूं तो ये 9/4। आप ही तो कह रहे हो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इसके स्क्वायर के बराबर होता है। अब आपने देखा मेरे पास भुजा आ गई और मैं जानता हूं कि 4 भुजाएं बराबर होती है। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, 2a होता है सेमी पेरीमीटर। अगर इसको डबल करूं तो आप ऐसा करो, भुजाएं निकाल लो, 4 चौक 16 में 25/4 आ रही है। अब सही है, 25/4, तो सेमी पेरीमीटर 2a होगा, वो 25/2 हो जाएगा, 75/2 का मतलब 37.5। देखिए मैं फिर से आपसे एक बात कहूंगा इस सवाल को कराते वक्त,